अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियालकोट से मैं हूं मोहम्मद अजीम शहजाद और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज आज़ाद डिजिटल आपको ऐसे दो भाइयों से मिलाने जा रहा है जो कि बावकार और खुददारी की जो है मुंह बोलता हुआ सबूत है, जो कि पहले टाइम कॉलेज में पढ़ते हैं, सेकंड टाइम में जॉब करते हैं और रात के टाइम में जो है वो अपना कारोबार रन करने के लिए कोल्लू का जो है उन्होंने लगाया हुआ है, जहाँ पे सरसों का जो तेल है वो निकाल कर मार्केट में सेल करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम मुबक्कर है और मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ और सेकंड टाइम मैं डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ और रात को मैं जो डिजाइनिंग का काम है वो किसी पे जॉब करते हैं या अपना काम है वो मैं किसी के पास जॉब करता हूँ और फिर बाद में हम अपना काम करते हैं रात को। ये आपको आइडिया कैसे आया? आपने कोल्लू लगाया हुआ है, ये बड़ा मुश्किल काम है सरसों के बीज में से तेल निकालना। ये आपने कहाँ से आइडिया लिया और कैसे ये इसका शुरुआत किया? जी, मुश्किल तो ये है, बेशक इसमें शक कोई नहीं है, लेकिन ये हमारा ख़ानदानी काम है और हमारे खून में है, हमें सीखना नहीं पड़ा। तो आपको नींद कितना पूरी करते हैं, काम कितना करना पड़ता है, ये भी जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप सुबह कॉलेज जाएं, शाम को फिर आप जॉब करें और रात को आप कोल्लू चलाएं, तो सोते किस वक्त है आप? नींद पूरी हो ही जाती है, 1 बजे कॉलेज से आता हूँ, 2 घंटे रेस्ट फिर मिल जाता है, फिर काम से होके और ये ख़त्म करके रात को 2 बजे सोता हूँ और सुबह 6 बजे तक जो है ना ठीक है, नींद रात पूरी 2 बजे करते तक आप कोल्लू से तेल निकालते हैं? हैं। जी, ठीक है। निकाल। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल रमज़ान है और घरों में ज़्यादातर जो अशिया तैयार की जाती है इफ्तारी के लिए, उसमें तलाई वाली चीज़ें जो है वो तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल जी होती जी। है। तो आप थोड़ा सा हमें सरसों के तेल की अहमियत में भी बताएं नाज़रीन को, इसके क्या फ़ायदा है? सरसों के तेल का फ़ायदा ये है कि ये जिस्म के किसी हिस्से में जमता नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके अलावा जितने भी आपको ये बड़े जो बीमारियां हैं इनसे ये बचाव के लिए ये बेहतरीन चीज़ है और मज़े की बात है ये फ्रिज में भी नहीं जमता। और ये जो खालिद सरसों का तेल है जी ये जी, फ्रिज में भी नहीं नहीं जलता? जमता, आप रख के देख लें ये नहीं जमेगा उधर। ये ना जो कच्ची घानी का तेल होता है ये मालिश के लिए इस्तेमाल होता है। कच्ची कहानी क्या होती है, ये भी हमारे कच्ची नाज़रीन को कच्ची बताएं कि कहानी कच्ची ये है कहानी कि ये अपने वजन पे अपने जोर पे जो तेल निकालते हैं ना, जिसको हम आग से नहीं गुजारते, गर्म नहीं करते जिसको, वो कच्ची कहानी का होता है, वो मालिश के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, खुश्की सिकरी ये चीजें उससे खत्म होती हैं। यानी कि जो डायरेक्ट ये निकल रहा है ऑयल, ये कच्ची कहानी का ऑयल है, इसको बाद में पकाते हैं तो फिर ये कुकिंग ऑयल वगैरह बनता है। जी जी, मुझे ऐसे इसका प्रोसेस बताइएगा थोड़ा। जी ऐसे ही। जब इसको हमने निकाल लेना सारे को, फिर हमने इसको तेज आग पे रखना है और इसकी हमने तस्वीर बदल देनी है। एक्स्ट्रा वर्जन हम उसे बोलते हैं, वो खानों में इस्तेमाल होता है। उसका ये फ़ायदा है कि दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, मैदा नहीं ख़राब होने देता। देखे ना, जैतून भी तो अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जिक्र किया ना, तो हम भी अल्लाह ताला को उतने प्यारे हैं जितने वो जैतून वाले थे, लेकिन अल्लाह ने हमें ये दिया है सरसों का तेल, क्योंकि हम सूरज के जिस एंगल पे रहते हैं ना, जिस एंगल पे हम मुकीम है, उसमें ये हमारे जिस्म का जो है ना बेहतरीन साथी है। तो इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत सी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। फर्स्ट टाइम जो है ना मैं कॉलेज होता हूँ पॉलीटेक्निकल, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ 3 साल का, गाड़ियों के कॉलेज है। तो सेकंड टाइम मैं वर्कशॉप पे होता हूँ, ऑटो इलेक्ट्रिशियन और एसी का काम है उधर। रात को आके फिर जो है ना अपने सरसों का तेल का काम करने शुरू हो जाता है। अच्छा, आप अबू बकर से बड़े भाई हैं आप, तो आप दोनों ने मिलके आपने किस तरह, आपके कैसा आइडिया आया ये कि कोल्लू का अपना कारोबार होना चाहिए और कोल्लू लगाना चाहिए, ये सोच कैसे आई है आपको? ये आजकल के दौर में जो है ना हमारा ये सीन ये है कि अपने काम के अलावा कोई काम बेहतर नहीं है। जो अपने काम में बरकत है वो किसी काम में बरकत नहीं है, तो इसी सोच को लेके हम चले हुए हैं इंशाल्लाह। और नाज़रीन, आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, ये दोनों भाई हाफिज़ कुरान भी हैं और रमज़ान शरीफ में अपने जो घर पे ये तरावियों का अहतमाम भी करते हैं और बाकायदा तौर पर सपारा जो है वो सुनाते भी हैं। मेरे साथ इस वक्त हम कोशिश करते हैं इनके वालिद से गुफ्तगू करने की, कि उनसे हम जानते हैं कि उनकी औलाद ने जो ये कदम उठाया है कारोबार शुरू करने का, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। उसामा भाई, आपको पहले नंबर पे बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों से मिलकर, नाज़रीन को देखकर यकीनन खुशी हो रही होगी। आप मुझे बताइएगा कि आपने जो बच्चे हैं वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, तरावी भी पढ़ाते हैं, जॉब भी करते हैं और रात को कोल्लू भी चलाते हैं, ये कैसे मुमकिन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ जी कि आपको अपने बच्चों को जो है वो इस दुनिया में भेजने से पहले, अमली ज़िंदगी से पहले, उनको आपको बहुत मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उनके किरदार के हवाले से भी और उनकी मेहनत के हवाले से भी। तो यही वजह है कि बेटे मेरे जो है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है एस्पायर कॉलेज के अंदर,
और उसके बाद मेरा जो एक बेटा है वो सब्लिमेशन का डिजाइनर है सुल्तान सब्लिमेशन पे। दूसरा मेरा बेटा ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान है शाहपुरा चौक में, वहां पे जाके सेकंड टाइम वो काम करता है। और एक बेटा मगरिब के बाद आ जाता है और वो काम शुरू कर देता है यहाँ पे आके। फिर दूसरा बेटा रात को ये मगरिब के करीब अपनी जॉब पे जाता है, ये रात को 10-11 बजे आता है और इसके साथ आके फिर ये काम शुरू करता है। फिर उसने अपने कॉलेज का काम भी देखना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें पूरी करने के बाद आजकल रमजानुल मुबारक का महीना है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हाफिज अबू बकर साहब इस दफा 9वीं बार कुरान पाक सुनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से मैं इनका कुरान पाक खुद सुनता हूँ और कल जो है ना ये हमारे 6 पारे मुकम्मल हो जाएंगे। तो मैंने इनको सिर्फ इसमें यह किया है कि किसी से मांगने, किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अपनी मेहनत की जाए। और मैंने इनको एक बात ये बताई है कि बेटा मुसलमान जो होता है ना वो बददियानत नहीं होता, वो ईमानदार होता है। और किसी भी मुसलमान को मैं ये कहूंगा, किसी मुसलमान को अपनी ईमानदारी पे फख्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। अगर मुसलमान ईमानदार नहीं होगा तो क्या वो फिर बेईमान होगा, बददियानत होगा। हमारे नाज़रीन को ये भी बताया कि जो आम तौर पे घरों में जिसको नहीं पता सरसों के तेल का, तो कुछ लोग कहते हैं जी मिलावट वाला आ गया है, खालिस है, ये किस तरह पता चलता है? इसमें मिलावट किस चीज की होती है? अजी बिल्कुल इसमें मिलावट होती है। इसमें कई तरह की चीजें हैं जी, ज्यादा इसमें बनोला तेल की मिलावट होती है। मिलावट तो वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मिलावट करता है उससे उसका हमसे कोई तल्लक नहीं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो अगर ये है जी कि ये सरसों का तेल आपको मिलावट ना हो, अगर लोहे की मशीन का भी मिले, ये लकड़ का जो हमारा कदीमी प्रोसेस है ना उससे ये बनता है। लेकिन अगर आपको लोहे का भी कोल्हू का तेल मिले तो वो भी जो आजकल के डाल्टा घी और ऑयल है उनसे ज्यादा अच्छा है आपकी सेहत के लिए। तो इसमें यह है कि इन चीजों में बादयानती तो नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसानों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। और हमारी मिलावट की बहुत सारी वजूहत है जिनकी वजह से मैदे के और मुख्तलिफ जिगर के और मुख्तलिफ कैंसर जो है वो इंसानी जानों के लिए खतरा बने हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ईमानदारी है वो किसी मुसलमान का बुनियादी शेव है, सच बोलना और ईमानदारी से अपना रिस्क हलाल कमाना। अच्छा, ये जो कारोबार आप कोल्लू लगाया है, अबू बकर बता रहा था कि ये हमारा खानदानी जो है ये काम है, तो इस कारोबार में कोई आपका अमल दखला ये या उनका खुद का इनिशिएटिव है ये? अजी असल में ये है कि इसमें उनका अमल दखल ये है कि मेरे दादाजी करते थे, मेरे वालिद साहब करते थे। तो जब इन्होंने अपनी जॉब्स वगैरह स्टार्ट की तो मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा यार इसको खत्म करो, आप एसी में बैठते हैं बड़े अच्छे, आप वहां पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, ये क्या काम है, छोड़े अब इसको। तो अबू बकर ने इस बात की जिद की कि ये हमारा खानदानी काम है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और मैं अजीम भाई आपको ये बताऊं कि अबू बकर ने तेली के नाम से अपना जो ब्रांड है उसको रजिस्टर्ड करवाने की तैयारी की हुई है, पैकिंग बनवाई हुई है कि हम चूंकि तेली है, ये हमारा खानदानी काम है और हमने इसी नाम से ये काम करना। आपकी कास्ट भी तेली है? जी हमारी कास्ट भी तेली है। और इसमें इन बच्चों को बिल्कुल ये महसूस नहीं, आर नहीं महसूस होती, कभी इनको ये फील नहीं हुआ कि ये जो लोग आजकल इस पे वो करते हैं वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फख्र करते हैं और ये इस पे मेहनत करते हैं। और उसने तेली के नाम से अपना जो ब्रांड है ना जी, उसके लिए उसने अपनी मुकम्मल तैयारी की। हम अबू बकर से दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। अबू बकर से बात करते हैं कि वो हमें जो सरसों के तेल के जो फवायद है वो मजीद हमें बताए। नाज़रीन, पूरा दिन पढ़ाई करना और साथ पार्ट टाइम जॉब करना और उसके साथ अपना कारोबार करना, ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन मेहनत, लगन और हौसले से ये दोनों भाई ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल है।